नमस्कार, मैं विवेक कुमार मिश्रा सरकारी एग्ज़ाम के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कई दिनों से मैंने कोई भी प्रकार की वीडियो नहीं बनाई थी। उसके पीछे कारण एग्ज़ाम के लगने थे। लेखपाल का एग्ज़ाम था, यूपीएससी का एग्ज़ाम था एंड अब साथ साथ में लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम लग चुका है, तो उसी बीच में काफ़ी व्यस्त रहा अभी भी। परंतु कुछ ऐसी अभी हाल ही में सूचना मिली जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने आ गया। मैंने जैसे आपको बताया हुआ है पहले भी कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित हुई थी उसका अभ्यर्थी हूँ। 27 अप्रैल 2025 का जिसका एग्ज़ाम हुआ था, 2023 की भर्ती है। 4 साल लगभग होने चला, कोई भी अभी तक पूर्णतः रूप से अंतिम रिजल्ट आने की संभावना अभी तक यहाँ आज तक नहीं दिखी। अब कहा जा रहा है कि जुलाई लास्ट, अगस्त प्रथम सप्ताह, जो भी होगा देखा जाएगा। कट ऑफ का जो तो मैंने तो पहले दिन से ही बता के रखा है, डीवी से पहले से, कि मैक्सिमम 66। डीवी का मैंने बताया था 55 नंबर, यूआर के लिए सब बात हो रही है, तो वो शायद 59.5 चला गया। तो कोई नहीं, मैक्स टू मैक्स मैंने 66 बताई है यूआर की। अब उससे मैं पीछे हट भी नहीं हट रहा हूँ, लेकिन बड़े अचरज की बात है, 2 दिन पहले मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, तो 1-2 चैनल ऐसे हैं जिन काफ़ी विश्वास पात्र रहे हैं, क्योंकि उनके 1-2-3 वैकेंसीज में नोटिसेस जो आती है उनसे संबंधित वैकेंसीज से, कट ऑफ जो आता है, रिजल्ट जो आता है, उससे संबंधित कुछ खबरें सही साबित होती हैं, तो बच्चों का उन पर विश्वास होना जायज़ है। हुआ क्या कि लेकिन हर भर्ती का कट ऑफ या नोटिस संबंधित जो भी सूचना होती है वह सही ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। अब कुछ रेलिवेंस की बात होती है, तार्किकता की बात होती है। तुम कट ऑफ मुझे पता चला 2 दिन पहले कि 72-73 लोग बताने लगे। अब 1-2 चैनल को बताने की वजह से लोग अब काफ़ी जद्दोजहद में है कि अरे इतना कट ऑफ, मैं तो फिर बाहर ही हो गया, 67 वाला बाहर हो गया, 68 वाला बाहर हो गया। देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया तो एक बाहर चलता है कट ऑफ का। कट ऑफ अगर 1-2 वैकेंसीज़ की हाई चली गई तो उसी में क्या होता है कि हाँ, इस वाली वैकेंसीज़ का भी कट ऑफ हाई जाएगा। अब सारी वैकेंसीज़ कट ऑफ हाई जा रही हैं। यूपीएसआई कट ऑफ हाई चला गया, होमगार्ड संबंधित की कट ऑफ हाई चली गई, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, एजीटीए की, लोग सब वैकेंसीज़ की अपनी एक तार्किकता होती है। उनमें किस प्रकार के बच्चे, कितने बच्चे, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न, सब कुछ देखा जाता है। ऐसे फ्लो में नहीं होता है कि नहीं इसकी भी जाएगी, ऐसा नहीं होता। सब फैक्टर डिपेंडेंट करता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया, किस समय यह पेपर कराया गया था, धांधली हुई है कि नहीं हुई है, काफ़ी चीज़ें फैक्टर होते हैं। तो मैंने एक एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मंडी सचिव, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, एजीटीए और ऑडिटर 530, जिसमें एक पद असिस्टेंट ऑडिटर का भी था। इन सब की मैंने वैकेंसी देखी तो मुझे मालूम चला कि असिस्टेंट ऑडिटर, एजीटीए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इनमें जो बच्चे बुलाए गए थे वैकेंसीज के अनुरूप, वह 15 गुना बुलाए गए थे, 12 से 15 गुना। लेकिन मंडी सचिव में लगभग 40 से 45 गुना बुलाया गया है, और 45 गुना ही बुलाए गए थे ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे भी। और आप देखोगे तो जो जैसे एजीटीए का था तो 3400 समथिंग कुछ बच्चे थे, वैकेंसीज थी, और बच्चे बुलाए गए 36,000, और डीवी के लिए बुलाए गए 22,000 23,000 के बीच में बुलाए गए।
यानी अगर पेपर दिया होगा 30-31 हज़ार लोगों ने, तो उसमें से 7-8 हज़ार छाँट के सिर्फ 22 हज़ार को बुला लिया। तो ऐसा होता है कि जो डीवी कट ऑफ से संबंधित आंकड़े लगाए जाते हैं कि डीवी कट ऑफ इतने कई है, तो अगर एजीटीए का 28 से 56 पे फाइनल हो गया है तो 20-20 नंबर बढ़ा रहा है, 15-15 नंबर बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होता। अब हुआ क्या कि लास्ट का जो बच्चा होता है वो उसी बच्चे का कट ऑफ मान लिया जाता है, ठीक है, जितना बुलाया जाता है, तो कट ऑफ कम चली जाती है। इस बीच कितने लोग हाइयर थे ये नहीं पता चल पाता। ऐसे ही होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में भी हुआ, 9 नंबर कट ऑफ गई, बच्चों को लगा कि अरे ज़्यादा जाएगा 25 नंबर, 26 नंबर, चली गई 48। रीज़न क्योंकि सब के सब बच्चे जितने उन्होंने एग्ज़ाम दिया था सबको बुला लिया गया। इसी तरीके से आप ऑडिटर का देखोगे, 530 पद पे 1700 लोगों को बुलाया गया था, और 530 पद के लिए शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए थे, शायद 3600, तो आधे बुला लिए, 50% बुला लिए गए। और अगर बीपीओ का आप देखोगे तो 66 हज़ार में से 1/10 बच्चे, यानी कि पेपर दिया होगा 40 हज़ार लोगों ने, तो 6000 बच्चे बुलाए गए, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड 66 हज़ार हुए थे। ये भी देखिए आप, अभी कोई विशेष आंकलन नहीं हुआ है कि 40 हज़ार बच्चों ने ही पेपर दिया या 32 हज़ार लोगों ने पेपर दिया, 50 हज़ार भी हो सकते हैं, 45 हज़ार हो सकते हैं। ये तो एक अनुमान होता है। तो कट ऑफ, रिजल्ट सब अनुमान है, वास्तविकता नहीं होती। अगर मंडी सचिव देखोगे तो मंडी सचिव में 134 पद के सापेक्ष 525 या समथिंग बुलाए गए थे, और कट ऑफ जो 6 या 7 नंबर बढ़ी। तो ऐसे ही बीपीओ का भी क्योंकि उसमें भी 40-45 लोग बुलाए गए थे शॉर्ट लिस्टेड, और इसमें बुलाए गए थे जनरलाइज भर्ती दोनों। पेपर इसमें हार्ड हो रहा है। आप सारे जितने रिजल्ट आए हैं अभी तक कोई भी रिजल्ट 70 नहीं टच किया है, यानी किसी भी एग्जाम में अभ्यर्थी 70 नहीं ला पा रहे हैं, और जो लाए हैं तो वो 200, 250, 300 होंगे बीपीओ में, है ना, 400 में ले लो। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से तो इतनी नहीं है जिसके लिए सब परेशान हो गए हैं। परेशान होना उचित नहीं है। यह केवल आपके अंदर डर का माहौल, और आगे की जो परीक्षाएं हैं जो इस पद से बड़ी पद के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी दिक्कतें आएंगी, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप परेशान होगे, आपकी उम्मीदें बंधी, मेरी भी बंधी हैं। और लेकिन परेशान होकर जीवन जीना उचित नहीं है। जो होगा अपने ऊपर विश्वास रखिए, वो ऊपर वाले विश्वास रखिए, होना होगा तो होगा ही, लेकिन 70 टच नहीं करनी चाहिए आपकी कट ऑफ। 66 मेरा अभी भी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 69 पहुँचा रहा हूँ, 66 ही है कि 66 मेरा एक एनालिसिस के थ्रू गया है, 66 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आप लोग डरिए मत, लोअर पीसेस की तैयारी करते रहिए, और रिजल्ट जो है जुलाई के लास्ट तक अगर आने की संभावना है तो आ जाए। और जो ऐसे चैनल्स हैं जो इतनी हाई कट ऑफ बताते हैं, तो मैं उनसे विनती करूँगा कि आप इतनी हाई कट ऑफ मत बताया करिए। अगर आपका आकलन एनालिसिस सही जाए तो ही, और हर वैकेंसीज में तो आपको सही जाए कि ये तो आप काट सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आप सब जगह फेमस हो जाते हैं। तो तार्किकता पे रहिए, हर वैकेंसीज और हर एग्ज़ाम का पैटर्न, बच्चे बुलाने का ढंग, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, डीवी में बुलाए गए कितने बच्चे, सब कुछ इसमें फैक्टर होता है, तब जाके कट ऑफ जाती है। लेखपाल में भी 3 गुना बुलाए गए तो कट ऑफ केवल 7 से 8 नंबर बढ़ी थी, है ना, याद होगा आपको। वो भी शायद 77.25 लास्ट में चली गई थी, 6 ही 7.5 नंबर बढ़ी थी, तो उसी हिसाब से बढ़ेगी, चिंता मत करिए, 7 से 8 नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, बाकी धन्यवाद, ध्यान रखें और तैयारी करते रहिए। और मेरे द्वारा जो भी आपको सूचना मिले तो अगर सच सही लगे सब्सक्राइब करिए, और जो भी मुझे अब आगे सूचना मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।